हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हम आपसे, क्योंकि आपके प्रश्न बहुत थे और हमने आपको बताया था कि 3-4 दिन हमारे शहर का नेट बंद कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से हमारे ज़िले का जो है पूरा नेट बंद कर दिया गया था। तो 3-4 दिन तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं थी और हम आपसे कोई बात नहीं कर पाए। लेकिन अब जो है आपके बहुत सारे प्रश्न पड़े हुए थे जो मैंने देखा जब नेट खुला, उसके धीरे धीरे मैं क्वेश्चन के आपके सभी के आंसर दे रही हूँ। और एक ज़िले में डीबी स्टार्ट हुई है, उसकी चर्चा भी करेंगे। बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मैम जिन जिलों में नई वैकेंसी आई थी ईसीसी ई एजुकेटर की, उन जिलों में जो है मतलब अभी जो नई आई थी उनमें डीबी हो गया, लेकिन हमारे यहाँ तो फॉर्म बहुत पुराने पड़े हुए हैं, हमारे यहाँ डीबी कब होगा। ठीक है, तो ये सारी चर्चा करेंगे। बहुत सारे और जो नई ज़िले की लिंक ओपन है जहां आवेदन चल रहा है, उनकी लास्ट डेट क्या है उसकी भी चर्चा होगी। और बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं जिस पर मैं अपडेट लाई हूँ। हाँ, एक ज़िले की डीबी जो है आपका आ गया है अपडेट, उसकी बात करेंगे। कौन से ज़िले ऐसे हैं जिनमें भर्ती हो चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जिन जिलों में ऑलरेडी भर्ती हो चुकी है, नए बच्चे जुड़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके ज़िले में ये वैकेंसी आ चुकी है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है 2024 से चल रही है। तो जैसा कि आप सभी से हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं 10,684 एंड 8,800 दोनों भर्ती की। आप सभी जानते हो हमारे सभी जिलों में यूपी के अंतर्गत, यूपी में सभी जिलों में ईसीसी ई एजुकेटर होम साइंस की वैकेंसी आई हुई है। जो नए बच्चे उनके लिए बता देती हूँ। ठीक है, होम साइंस की वैकेंसी आई है। अगर आपके पास होम साइंस बीए फाइनल ईयर में नहीं है, इस कंडीशन में आपके पास एनटीटी होना चाहिए, डीपीएससी या सिटी नर्सरी का कोई भी डिप्लोमा कोर्स है, तो आप जो है आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो या तो बीए फाइनल ईयर तक, और होम साइंस बीए फाइनल ईयर में होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग निरंतर कमेंट करते हैं कि मैम हमारे पास सेकेंड ईयर में थी, हम अप्लाई कर पाएंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर इन केस आपने एनटीटी या सिटी नर्सरी या डीपीएससी का डिप्लोमा कोर्स कोई भी इनमें से कर रखा है, तीनों में से, तो आप अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चर्चा नहीं करेंगे। उससे पहले आप विश्वास नहीं करेंगे, जब 3 दिन हमारे शहर का नेट बंद रहा, उसके बाद जब नेट खुला, और हाँ, फतेहपुर का आपका चर्चा करेंगे। फतेहपुर और जैसे कि बात करते हैं अलीगढ़, कुशीनगर, यहाँ पर आपकी डीबी हो रही थी। ठीक है, डीबी चली, उसके बाद फतेहपुर की जो है लिस्ट जारी कर दी गई, मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपडेट हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो बहुत मुश्किल रहा हमारे लिए अपडेट्स निकालना, क्योंकि एक चीज़ थी ना, 3 दिन से कोई काम नहीं किया, कोई अपडेट मिल नहीं रही थी, नेट बंद था। इस वजह से ऐसा लग रहा था, जब आप लोग इतने सारे कमेंट थे कि मैं कहाँ कैसे करके इतनी सारी अपडेट निकालूं। बच्चों के कमेंट यहाँ तक आए कि मैम सभी जिलों में डीबी हो चुकी है। तो मैंने सोचा 3 दिन में इतना स्पीड में काम हो गया कि डीबी हो चुकी है और हमारे ज़िले में नहीं हुई है। नए ज़िले जो थे उनमें डीबी हो चुकी है, नए ज़िले में जो फॉर्म भरे गए। तो इतना प्रेशर माइंड में था मेरे, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब कहाँ से कैसे करके मैं सारी अपडेट निकालूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका भी फ़ायदा है, आपको टाइम पे वीडियो मिल जाएगा जब भी अपडेट आपके ज़िले की आएगी। एंड यहाँ पर एक कमेंट आया था बदायूं का, मैम कोई बदायूं में कोई भी वैकेंसी हो हमें बता दें। तो एक वैकेंसी है बदायूं में, लेकिन ऑलरेडी इसमें फॉर्म बहुत सारे पड़ गए हैं। तो आप देख लीजिए, महिला कल्याण विभाग की है, बदायूं की है, 16,771 सैलरी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। यहाँ पर ग्रेजुएशन एंड कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, मतलब कंप्यूटर का कोई भी ऐसा कोर्स होना चाहिए जिससे आपको कंप्यूटर के विषय में और हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग का पूर्ण ज्ञान हो। ठीक है, तारीख है इसकी 2 तारीख लास्ट डेट है आपकी, कल ही लास्ट डेट है, क्योंकि और कोई वैकेंसी मुझे दिखी नहीं। तो अगर आप ज़्यादा जॉब को परेशान है, आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो आप प्लीज़ इस पर मैं कहूँगी आवेदन कर दीजिए। हालांकि इस पर 1810 आवेदन ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टाइम है 1 दिन का, तो आप भर दीजिए फॉर्म। ठीक है, बकाया किसका नंबर आएगा ये तो वक्त बताएगा। तो अभी सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये चीज़ें मुझे पहले बोल देनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, थोड़ा डिटेल बताने के चक्कर में हो गया गड़बड़। तो सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगले नवरात्र आप अपनी, कहते ना, अपनी कमाई से माता रानी का श्रृंगार करें आप लोग। ठीक है ना, या उनको अपने घर में स्थापित करें, मैं यही दुआ करूंगी। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे, डीबी किस ज़िले की स्टार्ट है। 3 तारीख से डीबी स्टार्ट है, किसकी, शामली की। ठीक है, शामली की डीबी कितनी तारीख से स्टार्ट है, डीबी है, डीबी आप देख लीजिए कब से स्टार्ट है, ये 3 अक्टूबर से। ठीक है, 3 अक्टूबर से। अब बताएं मैं आपको ये कहाँ से पता चला मुझे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ प्रूफ। ये
क्योंकि ये फेक नहीं है, क्योंकि कमेंट आया है एक स्टूडेंट का, तो अभी इसका मुझे अपडेट नहीं मिला है, बस इसका मुझे यही मिल पाया है। हेलो मैम, शामिली की DB 3 को है, आज ही कॉल आया है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, मतलब थोड़ी देर पहले ही दोपहर में कमेंट आया था, या तो कल शाम आया होगा, मैंने दोपहर में सीन किया था इसको। तो ये DB जो है आपकी 3 तारीख को है, शामिली की। अब बात आती DB है तो डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं। तो सबसे पहले जो सेवा योजना पोर्टल का आपने प्रिंट निकाला होगा, जितने प्रिंट आपके निकले हों, चाहे आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था वो वाला प्रिंट हो, या फिर आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था उसका प्रिंट हो, वो आपको ले जाने हैं। और हमेशा ध्यान रखना, ओरिजिनल भी जाएगा एंड उसका सेट भी बनेगा। वैसे तो लोग ये बता रहे हैं एक ओरिजिनल जा रहा है और एक दूसरा मतलब फ़ोटोकॉपी जा रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो 2 सेट बना लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बकाया आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट जाएगी, BA की जाएगी अगर आपने BA होम साइंस लगाया है, और उसके अलावा अगर BA नहीं है आपका, मतलब होम साइंस से BA नहीं है, तब आप NTT का लेकर जाएंगे। हाई स्कूल इंटर, NTT, सिटी नर्सरी, DPSC जो भी आपने लगाया है उनकी डिग्री भी मांग रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो डिग्री हो तो डिग्री लेकर जाइएगा। मैंने बहुत से कमेंट पढ़े हैं कि मैम हमारे पास डिग्री नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों को तो फॉर्म भरने में ही डिग्री की वजह से प्रॉब्लम हुई, तो आप डिग्री ज़रूर लेकर जाएँ। एंड देन आगे बात हम करते हैं आपसे, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो आपका जाति लगा हो तो जाति लेके जाइएगा, आधार कार्ड ज़रूर लेके जाइएगा, बैंक की पासबुक ज़रूर लेके जाइएगा, एंड 2 फोटोग्राफ ऐसे लेके जाइएगा जो अपडेटेड हो, मतलब आपके फेस से मैच करते हुए अपडेटेड होने चाहिए, मतलब जल्दी के होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए, और आपके पास किस किस के पास कॉल एंड मैसेज आए हैं हमें बताना ना भूलें। सबसे पहले चर्चा हमारी विशेष रहेगी, ये चीज़ मैं ज़रूर बता दूँ क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होते हैं, मुझे भी बुरा लगता है कि बच्चों को यही नहीं पता अभी तक उनके ज़िले में आवेदन हो चुका है। पर क्या इतना रिक्वेस्ट मैं आपसे कर सकती हूँ, चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि 4-5 दिन नेट ना चलने से मुझे 3-4 दिन बहुत मेरा चैनल नीचे गिर गया है, क्योंकि सभी ज़िलों में चल रहा था, सिर्फ मेरे ही ज़िले में बंद था, तो इस वजह से मेरा और चैनल गिर गया, ठीक है। तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर आजमगढ़, शामली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, मेरठ, एटा, गाजियाबाद, प्रयागराज, मऊ, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, अलीगढ़। बात करती हूँ यहाँ पर, ये जो बात हो रही है 10,684 की, ठीक है ना। अलीगढ़, बिजनौर, बलिया, कौशाम्बी, संभल, अमेठी, मैनपुरी, रामपुर, पीलीभीत, कासगंज, गोंडा, देवरिया, बस्ती, हरदोई, हमीरपुर, बनारस, इटावा, हाथरस, कानपुर देहात, बहराइच, जौनपुर, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, ठीक है। उसके बाद गोरखपुर, आगरा, बाराबंकी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ठीक है, और मथुरा, जालौन, फिरोजाबाद, ललितपुर, झांसी, महाराजगंज, ठीक है, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बरेली, श्रावस्ती, बांदा, गाजीपुर, लखनऊ, महोबा, हापुड़, काजीपुर, सहारनपुर, बागपत। इनमें कुछ ज़िले ऐसे जिनमें अभी आवेदन चल रहे हैं 10,684 में। तो आपने अपना नाम आई होप पढ़ लिया होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे यही कमेंट करते हैं, उन्हें यही नहीं पता उनके ज़िले में आवेदन हो भी चुकी है, ठीक है। तो ECC एजुकेटर 10,684। अब बात आती है कौन से ज़िले ऐसे हैं जिनमें 8,800 अभी बची है। तो मैं बता दूं आपको 8,800 जो है आपकी मात्र और मात्र अभी गाज़ियाबाद में आई है, ठीक है, गाज़ियाबाद में आई है, ठीक है, कासगंज में आई है, कासगंज में आई है, और इटावा में आई है, ठीक है। मात्र 3 ज़िलों में अभी 8,800 आई है, मतलब जिसके बाद जितने ज़िले हैं उन सभी में अभी आनी बाकी है। तो आप लोग परेशान मत होइए, अगर 10,684 में आप किसी वजह से वंचित रह गए हैं तो 10,684 में अगर आप वंचित रह गए हैं तो परेशान ना हो, 8,800 आएगी। कोशिश करिएगा इसी में आपका फॉर्म भर जाए और आपको मौका मिल जाए ज्वाइनिंग का, नहीं तो 3rd प्रोसेस भी सुना जा रहा है इसका स्टार्ट होगा। लेकिन बस मैं ये इसलिए सांत्वना दे रही हूँ कि अगर किसी वजह से कुछ बच्चे रह जाते हैं 8,000 में भी तो परेशान ना हो। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, 3rd प्रक्रिया सुनी जा रही है, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा, फॉर्म जरूर भरिएगा कि 8,800 में किसी भी रीजन से आप ना रह जाएं, ठीक है। अपनी तरह आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ऊपर से जो भी रहे, ठीक है। तो ये चीज़ है, भरिएगा, लेकिन फिर भी किसी भी रीजन से साइड ना चलने की वजह से अगर किसी बच्चे का फॉर्म रह जाता है तो आप परेशान ना हो। अब बात आती है जो 10,684 में आपकी 4-5 ज़िले तो जो है आपके इसी वीक सुने जा रहे हैं, क्योंकि ये छुट्टियाँ आपकी हो जाए उसके बाद आएंगी, ठीक है, उसके बाद आएंगी, बस ये छुट्टियाँ हो जाएँ आपकी पूरी, उसके बाद आपकी जो है जो भी 3-4 ज़िले मैंने आपके नोट करके शायद आपको बताए भी हैं मैंने कुछ, उसमें अभी कुछ दिन से वीडियो बनाया नहीं है तो थोड़ा सा न्यूज़ इधर उधर हो गई है।
ठीक है। तो जो भी है अगर मैं बात करूँ ओवरऑल बात करूँ 10,684 का, तो आपको पूरा अक्टूबर, ख़ास तौर से जैसे आपकी बात करूँ अमरोहा है, बदायूं है, इनको मैं मानती हूँ। आपका रायबरेली है, ठीक है, उन्नाव, रायबरेली, सोनभद्र, अमरोहा, कानपुर नगर, बदायूं, औरैया, ये ज़िले ऐसे हैं जिनको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मतलब आपको अगर पूरा अक्टूबर भी वेट करना पड़े तो आप परेशान मत होना भाई, क्योंकि यहाँ पर जो है सेवा योजन प्रदाता जो एजेंसी है उसी के चुनाव की प्रक्रिया ही प्रोसेस में नहीं है, या फिर कुछ ज़िलों में प्रोसेस में है, पूरी नहीं हुई है। तो आप पूरा अक्टूबर मानकर चलिए। इतने दिन तो आप 10,684 का बात कर रही हूँ मैं, 8,800 का ये है। अचानक लिंक ओपन हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए मतलब जैसे ही अपडेट मिलेगा हम आपको बता देंगे। इसके लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत से बच्चे कहते हैं सब्सक्राइब है मैम तब भी नोटिफिकेशन वीडियो आपका मिला ही नहीं मुझे, आपने कब बताया मुझे पता ही नहीं चला। तो समझो जिसका सब्सक्राइब भी नहीं किया उसको कितनी दिक्कत होगी, है ना। जब सब्सक्राइब करने पर वीडियो नहीं भेजता है यूट्यूब, तो जिसका सब्सक्राइब नहीं उसको तो और दिक्कत हो सकती है। हो सकता है वो वीडियो आपके पास ना पहुँचे जो आपको ज़रूरत हो, और ऐसे में वो वीडियो पहुँच जाए जिसकी आपको कोई आवश्यकता विशेष ना हो, आपके ज़िले के कोई न्यूज़ ना हो, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। बात आती है यहाँ पर बिजनौर का आ गया, कौशाम्बी का आ गया, चंदौली, चित्रकूट, ठीक है, ललितपुर, ठीक है, ललितपुर, चंदौली, चित्रकूट, ये 3 ज़िले ऐसे हैं जिनका इस वीक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 3 ज़िले ऐसे हैं, चंदौली, चित्रकूट, ललितपुर। जैसे ही आपकी ये छुट्टियां ख़त्म होती हैं उसके बाद आपको इन ज़िलों में वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो आप लोग परेशान बिल्कुल होइएगा, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं अंबेडकर नगर और बलरामपुर। यहाँ पर जो है सेवा प्रदाता की जो प्रक्रिया है एजेंसी की अक्टूबर फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगी, इसी वीक में हो जाएगी। तो आपको जो है वैकेंसी आप अक्टूबर लास्ट ही मान के चलिए इसमें भी, क्योंकि अभी फर्स्ट वीक तो इसी चीज़ में निकल जाएगा। फिर जो सेवा प्रदाता एजेंसी क्या चुनाव होगा, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद ये आदेश देंगे किसको, बेसिक शिक्षा विभाग को। फिर वो लोग अपना काम करेंगे पूरा, है ना, वो लोग अपनी प्रक्रिया को लाएंगे पूरा धरातल पे, उसके बाद वैकेंसी आती है। तो कहीं ना कहीं आपको अभी पूरा अक्टूबर तो वेट आपको भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 ज़िले जो है अक्टूबर लास्ट तक कन्फर्म है, मतलब अक्टूबर फर्स्ट वीक में, तो फर्स्ट वीक क्या, हाँ अक्टूबर फर्स्ट वीक में तो आपका जो है चंदौली, चित्रकूट और ललितपुर कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। एंड जो बलरामपुर अंबेडकर नगर है इसको आप अक्टूबर बीच का मतलब थर्ड वीक या फिर लास्ट वीक ही मान के चलिए, ठीक है, अक्टूबर का, ठीक है ना। कौन सा, बलरामपुर और अंबेडकर नगर। ओके, आगे बात करती हूँ। मैंने जो 9 ज़िले और बताए, उन्नाव, रायबरेली, सोनभद्र, अमरोहा, कानपुर नगर, बदायूं, औरैया, कन्नौज, सुल्तानपुर, आप लोगों को वेट करना पड़ सकता है थोड़ा, ठीक है। इसमें एक ज़िला मैंने ऐसे ले लिया नाम जिसकी शायद आ चुकी है वैकेंसी, तो चलो कोई नहीं, इतना दिक्कत नहीं, इतना तो आप पहचान ही लोगे आपके ज़िले में आई है या नहीं है, ठीक है। हाँ सही है, मतलब गलत कुछ नहीं बोला मैंने, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। तो आगे अब हम बात कर लेते हैं जो और अपडेट्स हैं, कुछ रह गई हैं जिसकी चर्चा मैं कर लूँ जल्दी से। देखो, सबसे पहले तो मऊ में होम एंड हेल्थ बीएससी होम साइंस की वैकेंसी आई है, तो इसकी लास्ट डेट बता देती हूँ। अगर आपने आवेदन नहीं किया, आपके पास होम साइंस से बीएससी है, तो 16 तारीख लास्ट डेट है, मऊ की है ये, ठीक है। आप यहाँ पर बीएससी होम साइंस है, यहाँ पर आपके पास ITI है, किसमें, स्विंग टेक्नोलॉजी में, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में और फूड क्या है प्रोडक्शन में, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। 10,450 सैलरी है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आज से ही आवेदन स्टार्ट हुए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने आवेदन कर लिया है, क्योंकि ये भर्ती पहले भी आई थी, तो अगर आपने कर लिया तो आवश्यकता नहीं। यहाँ पर 8 लोग ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं। अगर आपने भरा था फॉर्म तो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, नहीं तो आपको भरना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं इसके बाद ये जो, हाँ ये अभी मैं थोड़ा इसकी बात कर लूँ, उसके बाद इस लिस्ट पर चर्चा करेंगे। ये है आपकी बलिया ज़िले की, बलिया का ऑलरेडी बहुत फॉर्म पड़ चुके हैं बलिया में, ठीक है, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है। 18 तारीख लास्ट डेट है इसकी, 18 नहीं 8 तारीख लास्ट डेट है आपकी, 8 अक्टूबर। और यहाँ पर जो है 6,060 फॉर्म पड़ चुके हैं। यहाँ पर कंपटीशन बहुत तगड़ा वाला है, ठीक है, क्योंकि 220 आई थिंक सीट है, 6,060 फॉर्म पड़े हैं। अब आप देख लीजिए 220 का सिलेक्शन होगा इसमें, ठीक है। तो BA बैचलर ऑफ होम साइंस यहाँ पर चलेगा, बलिया और पकाया, आपको सब पता ही है, बस लास्ट डेट मुझे बतानी थी आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये बधाइयों की चर्चा कर ली मैंने। ये है होम एंड हेल्थ, 10,450 सैलरी है। यहाँ पर लास्ट डेट है आपकी 3 अक्टूबर, कल परसों में ही है। BSc, ये है आपकी BSc वाली कौशाम्बी की, ठीक है, BSc होम साइंस या फिर जो ITI वाला है, ठीक है।
उसके बाद होम एंड हेल्थ कासगंज में चल रही है, ये भी BSc वालों का है। यहाँ पर 14,981 सैलरी है। यहाँ पर 11 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। ये BSc वालों के एजुकेटर है, उसकी भी चर्चा करेंगे। ये है कौशाम्बी एजुकेटर, इसमें 3 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। 3 तारीख कौशाम्बी का है, बैचलर ऑफ होम साइंस। ओके, आगे हम बात करते हैं। ये है हापुड़ का, यहाँ पर 4 अक्टूबर लास्ट डेट है आपके हापुड़ की ECC एजुकेटर की। तो आप लोग फॉर्म भर लीजिए और ये भी देख लीजिए कितने लोगों ने, मात्र भी कल शाम तक इसमें 10-15 आवेदन हुए हैं, बहुत ज़्यादा आवेदन नहीं हुए हैं। आप लोग कर लीजिए इसमें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। ये है बिजनौर की, यहाँ पर 1054 ऑलरेडी आवेदन हो चुके हैं। भाई साहब कितनी बेरोजगारी है, यहाँ से देखकर पता चलता है। 11 तारीख इसकी लास्ट डेट है, अभी भी 11 अक्टूबर लास्ट डेट है। समझ लीजिए कितने फॉर्म पड़ेंगे जब तक। ओके, कितना कर्रा कंपटीशन है। हापुड़ में ये BSc होम साइंस की है आपकी। तो यहाँ पर अंतिम तारीख लास्ट जो 4 तारीख है, 10,450 सैलरी है। ओके, BSc ITI होगा तब आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अब जो लास्ट अपडेट आपकी रह गई उस पर चर्चा कर लेते हैं। ओके, वीडियो आप लोग पूरा हमें लग रहा नहीं देखेंगे, 15 मिनट से ऊपर हो चुका है। ये फतेहपुर का है। जैसे हमने आपको बताया कि 30 जिले में जो है DP प्रक्रिया चल रही थी आपकी, जिसमें जो था आपका 1 सेकंड का समय दें हमें, बहराइच, फतेहपुर, अलीगढ़ में DP चल रही थी ना आपकी। हाँ, फतेहपुर का जो है ये लिस्ट आया है यहाँ पर, ठीक है। फतेहपुर का ये लिस्ट है और इसमें आपका, मैं देखो इतना सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस ये आपका दिया गया है। मैं आपको मेन चीज़ दिखा देती हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो है रिक्तियों की संख्या मात्र 171 थी। फतेहपुर में 513 चयनित हुए। तो मतलब आप लोग जानना चाहेंगे कितने चयनित हुए। 513 लोगों का चयन हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर बात करते हैं, ये जो प्रिंट का तिथि क्या रहा, 24 तारीख, क्योंकि मैंने बताया मेरे यहाँ नेट बंद था तो मैं इस अपडेट को देने में थोड़ा लेट हो गई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, पर मेरा इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 तारीख जो है लास्ट डेट ये आया था प्रिंट। हाँ, इसमें एक दिया है, ये लाइन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंडमाइजेशन जो है राउंड 1 दिया है, यहाँ पर राउंड 1 लिखा है। इसका मतलब ये हो सकता है राउंड 2 भी इसका आए और उसमें हो सकता है कुछ बच्चों को, ठीक है, और भी चयन किया जाए, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये लिस्ट इसकी आई थी। तो आई होप आपकी और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर, मैं थोड़ा इसको रोक देती हूँ अगर आप लोग पढ़ना चाहें। बस इसमें यही लिखा हुआ है, वही चीज़ जो नीचे मैंने फॉर्मेट में दिखा दी है कि ये सूची है कितने रैंडमाइजेशन में। प्रथम रैंडमाइजेशन के आधार पर 512 अभ्यर्थियों की सूची अभिलेख सत्यापन हेतु प्राप्त हुई है, जिनका अभिलेख सत्यापन समिति द्वारा दिनांक 29/9/25 को विकास भवन सभागार में प्रातः 9 बजे से किया जाना है, ठीक है। अच्छा, वो 24 को आई थी तो 29 को हमारे यहाँ नेट बंद था, तो ये काम आपका हो चुका है और उसकी फाइनल लिस्ट आपकी, ठीक है, ये थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया क्योंकि बताएं हमारे यहाँ उस समय नेट बंद था तो हम इस पर काम नहीं कर पाए और इसीलिए मुझे मुश्किल से ये अपडेट मिली है निकालने से। तो जो जानकारी मतलब आपको अपडेट ये तो पता ही चल गया। बहुत से नए बच्चे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि फतेहपुर में वैकेंसी आई भी है नहीं आई है, DP हुआ भी है नहीं हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर पता चल गया, यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो आई होप एटा गाजियाबाद में जो है आपका स्कूल का जो है चॉइस फिलिंग हो चुका है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर एटा के हों आप लोग एंड आप गाजियाबाद के हैं तो आपके यहाँ जो 10,684 की वैकेंसी आई थी उसमें स्कूल चॉइस फिलिंग भी हो चुका। हाँ बेटा, तो अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ और बकाया आप सभी से कहना चाहूँगी जिन जिलों में ECC एजुकेटर के फॉर्म भर चुके हैं वहाँ पर 15 अक्टूबर तक तो आपको वेट करना है आपकी DB, या जिन जिलों में DB हो चुकी है उनको 15 अक्टूबर तक रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मिलते हैं कल नई वीडियो में। आई होप ये जानकारी आपकी बहुत काम की रही होगी एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़रूर मिलते हैं कल। धन्यवाद।